पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आज हम जिस शख्सियत के साथ सार्थक संवाद करेंगे वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार हैं, और जिस वीर भारत न्यास के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अध्यक्ष हैं वे उसके न्यासी सचिव हैं। वे महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निर्देशक भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम तिवारी जी की, जो पिछले 45 वर्षों से तमाम उतार चढ़ाव के बीच न केवल प्रशासनिक अनुभव से समृद्ध हैं, बल्कि वे एक साहित्य, भारतीय प्राच्य विद्या, कला, सिनेमा और स्वराज के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वान भी हैं। उन्होंने इन विषयों पर आधारित 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन भी किया है। तिवारी कलाकारों, युवा प्रतिभाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाने जाते हैं। तिवारी ने पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार में सांस्कृतिक, पुरातत्व और पर्यटन सलाहकार के रूप में भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने भारतीय काल गणना की प्राचीन पद्धति पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की भी स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। कुछ लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि परिस्थितियां बदल गई, अन्यथा हम ये कर लेते वो कर लेते। कुछ लोग कहते सरकार बदल गई इसलिए हम पीछे हट गए, हमारी निष्क्रियता हो गई। लेकिन यदि आपके काम के अंदर शिद्दत है, आपका पूरा भाव उसमें लगा हुआ है, आपकी मास्टरी है, तो फिर कितनी भी परिस्थितियां बदलें आप हमेशा ज़रूरी बने रहेंगे। ऐसे ही श्री राम तिवारी जी हैं जो मध्य प्रदेश में संस्कृति के पर्यायवाची कहें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगभग 45 वर्षों से वो संस्कृति विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक अभ्युदय अब धीरे धीरे चरम पर जा रहा है, उसके नींव के पत्थर श्री राम तिवारी जी हैं। लगातार जितने भी मुख्यमंत्री रहे आपसे सलाह देते रहे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें अपना सांस्कृतिक सलाहकार नियुक्त किया है। आज हमारे बीच वो हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इतनी शिद्दत के साथ कैसे रग रग में रच बस गए संस्कृति में। तिवारी नमस्कार। सार्थक संवाद के लिए आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आपने किस तरह से संस्कृति को अपना ओढ़ना बिछाना सब कुछ उसी में सराबोर कर लिया है, कैसे ऐसे संभव हो पाया? पता नहीं, मैंने इसके लिए कोई साया कुछ भी नहीं है। कई बार एक तो आपकी डेस्टिनी जो होती है वो और परिवार के जो संस्कार हैं, माहौल है, वो आपको मदद करता है। तो अब ये कहने में कोई बुराई नहीं कि भाई मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और पिता जो हैं वो भी स्वाध्याय और अनुसंधान और उसमें उनका विषय रहता था। तो एक उनसे आशीर्वाद मिलता रहा और तमाम एक तरह से जो नियंत्रण जो था या उनका जो भाव था, जो हमारी जो परंपरा है जिसको हम चाहे रामचरितमानस के माध्यम से पहचाने, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से पहचाने या शिव महिम स्तोत्र के नाम से पहचाने या पूजा पाठ के, तो धीरे धीरे। लेकिन वो समय ऐसा था जब किसी बच्चे को वो सब पसंद आता नहीं, तो सो कॉल्ड जो रहता है कि विद्रोह या विद्रोह नहीं, लेकिन अवज्ञा करना कि मुझे जल्दी उठो तो अब नहीं उठना है क्योंकि बाकी सब दुनिया सब वैसी चल रही है, तो उठ के नहा लो और फिर ये पूजा पाठ करना है। तो खैर, लेकिन वो चूँकि आपके भाग्य में है तो आप फिर उससे जुड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी का एक तमाम जो सीखने के वर्ष थे वो कई बार वो मूर्खताओं में गुजरे, तो लंबा रास्ता लगा उसमें लौटने में। राजनीति में चले, छात्र राजनीति में रहे, तो कुछ और उटपटांग जीवन था। तो वो समय पर लगातार कभी पत्रकारिता तो कभी क्या होता रहा। लेकिन जैसा कि डेस्टिनी जो है आपको खींच के ले आती है, तो बाकी तो ठीक है, नौकरी में संस्कृति में करता रहा और उसमें घोषित अघोषित जो श्रेय है, दो लोग हैं जो मुझे संस्कृति में लेके आ रहा है, एक अशोक वाजपेयी और एक हरिभाऊ जोशी।
जो उस वक्त मंत्री भी थे, उज्जैन के रहने वाले थे। और फिर उज्जैन से एक तरह से जिनने एक तरह गुरु के रूप में लॉन्च करने की कोशिश की, तो डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य थे और डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा, जिन्होंने सर का विचार ही था, मेहरोत्रा सर का, कि मैं पत्रकार बनूँ। तो उनके आशीर्वाद से, उनके एक तरह से मध्यस्थ होने के कारण भास्कर में आया। उसके पहले मैं जर्नलिज्म में कुछ करता रहता था, पता मतलब जो एक तरह से आपातकाल का दौर है, लगभग उसके आसपास जॉर्ज फर्नांडिस का जो अखबार है प्रतिपक्ष, उसके लिए काम किया, शांत प्रकाश के लिए काम किया, भास्कर के लिए काम किया। तो ऐसा सब होता रहा। नवनीत मुंबई में गया, लेकिन लगा कि नहीं, तो कला परिषद में मैं आया हूँ 79 से, तो वो एक तरह का सिलसिला जुड़ता गया, समझ बढ़ती गई, सीखते गए, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो सबका आभार, पता नहीं, क्योंकि संस्कृति में कोई ऐसी तो अहर्निश यात्रा है कि आप लगातार आप चलते रहो और पता चलता है कि आपके कुछ ही कदम भी नहीं चल पाए। जैसे हमारे यहाँ एक प्रसंग आता है ऋषि भारद्वाज का जी, तो उन्होंने अध्ययन, सब वेद की जो परंपरा है, सबको जो तो जानने समझने की उनकी कोशिश थी। तो हर बार उनको लगता है कि ये तो जीवन छोटा है। तो ब्रह्मास्त्र ने आशीर्वाद लिया और बार बार वो उम्र बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते रहे। उम्र बढ़ती भी रही और वो लगा जितना भी, परंतु फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई साहब, ये अनंत है और आपका कई जीवन भी छोटे पड़ जाएंगे, तो जितना सीखा है उतना ही तो कर करके दिखाया। तो वही विषय है कि संस्कृति और सभ्यता का जो दौर है वो ऐसी यात्रा है जहाँ पर उसका कोई अंत नहीं है। चलते रहो, चलते चले बेती। आपको या वो दौर था कि समृद्ध परिवार परंपरा थी और आपको कुछ अतिरिक्त मिला पिताजी दादाजी से, लेकिन अब जो दौर आया है, अब तो परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं। यदि एक बेटा है तो आप बहन, बहनोई, भांजे, बहन, वो रिश्ते चले गए। एक बहन है तो मामा और जो रिश्ते उससे जुड़े भाभी, भैया, ये सब रिश्ते जा रहे हैं। तो एक तरफ ये रिश्ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये संस्कृति को बढ़ाने का काम महिलाएं चलती हैं। बच्चियाँ माँ से सीखती हैं कि क्या पूजा घर में हो रही है। अब बच्चियाँ केजी से पढ़ी, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और फिर बाहर चली गई, सर्विस में चली गई। वो पूजा पाठ देख नहीं पा रही, पहले पढ़ाई फिर सर्विस, तो वो भूल गई पूजा की क्या होती है। अभी जैसे सावन भादों में हरत्या जी का हर छठ, संतान कितने सारी, तो वो पूजाएं समाप्त होती जा रही हैं। तो परिवार जो परंपरा अपनी समृद्ध थी, देश की संस्कृति का जो आधार है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। इसके लिए क्या प्रयास आप कर सकते हैं? देखिए, एक तो जो परंपराओं से जो विच्छेद है या विमोह होता चला गया सोसाइटी का, तो ये करीब 500 साल का लंबा षड्यंत्र है जी। तो अंग्रेज आए तो उन्होंने न केवल मैंने जब इस्लाम की परंपरा के जब लोग आए तो हमारी पुस्तकालय जले या सब मंदिर टूटे, ये तो ठीक, लेकिन अंग्रेज आए वो ज़्यादा चतुर हैं। और आज का जो इतिहास अब आज हम देखते हैं तो सारी दुनिया में सभ्यता के विनाश के लिए यदि किसी को एकल श्रेय जाना चाहिए तो अंग्रेज बहादुर हैं, जिनने सबको, चाहे वो हिंदुस्तान हो, आए इस भाव से हैं कि भारत जो है वह अंधेरे का क्षेत्र है और वे उद्धार के लिए आए। हम बहुत ही जाहिर समाज के वारिस हैं, और तो चाहे यहाँ हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, रेड इंडियन और इनका संस्कृति और माया संस्कृति के विनाश की खबरें अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। और भी तमाम जो हैं, मध्य एशिया जो है, तो तमाम जगह तो उन्होंने अपनी तरह से जो उनकी जो लूट है, या आपका जो साहित्य है, आपका जो वाङ्मय है, आपके जो बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज जो है, वो ले गए। हमने ले जाने दिया, ये हमारे
पुरखों का भी जो भी था, लेकिन तो भारत में भी यही सब हुआ। और लगभग कि आप जब आप जैसे मान लीजिए पूजा पाठ ही करोगे, तो पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि आप केवल घंटी घुमा रहे हैं या अगरबत्ती घुमा रहे हैं या दिया जा रहा है बैठे हुए, उसके पीछे हमारा बाकायदा स्वाध्याय भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। और हम लेकिन उस सब से ये कि भाई ये सब बकवास है। आपके देवी चरित्र जो गौरव चरित्र हैं, एक तो उनने पहले विश्वास पैदा करे कि है ही नहीं, हो ही नहीं, तो तमाम और लेकिन ऐसे सारे चुनौतियों को देखते हुए, जैसे मैं याद कर पाता हूँ कि जैसे आधुनिक भारत में पराधीनता का समय था, लेकिन 1909-10 के आसपास दादा साहब फाल्के ने तो भारतीय सिनेमा की जब सिलसिले की शुरुआत हुई, तो उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखकर, जो पूरी जब सिनेमा का जब आविष्कार हुआ, तो ये लगभग पहली फिल्म है लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जिसको सारी दुनिया भर में प्रदर्शन हुए, मुंबई में भी हुआ। तो दादा साहब फाल्के को देखकर लगा कि ये तो चैलेंज है और हम अपनी परंपरा के बारे में बात हमको करनी चाहिए। तो उन्हें हरिश्चंद्र बहुत सारी फिल्मों का काम किया और भी लोगों ने किया, पुंडलिक भी बन किया। लेकिन तब भी है कि और दूसरा, राजनीतिक बात करना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे राजनीतिक विचारधाराएं रही हैं जिन्होंने आपको आपके मनोबल को तोड़ने के काम को विस्तार ही दिया, और आपकी जो परंपराएं हैं, ज्ञान है, भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, आज की तारीख में भी, जैसे मैं खुद ही याद कर पाता हूँ कि एक कला परिषद में था मैं, और कला वार्ता का संपादक था। पटकथा का सिलसिला चालू करने का इरादा था, किया नहीं था। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो रहा था, और उस वक्त नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, बिंदु बत्रा, और इंडिया टुडे में पहले पत्रकार थी, बाद में वो राष्ट्रीय फिल्म समारोह निदेशालय की वो डायरेक्टर हो गई थी जी। तो हमारे यहाँ एक अधिकारी होते थे, प्रेमी थे, भले आदमी थे, डॉक्टर भाऊ खिरवड़कर। हम लोग दिल्ली में बैठे थे, सूचना केंद्र के ऑफिस में थे। तो उन्होंने कहा कि तुमको जब सिनेमा में आप काम करो, कला वार्ता में काम करो, तो तुमको फिल्म फेस्टिवल में भी जाना चाहिए। तो मैंने कौन देगा एंट्री, क्या करना? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मणिकौल से बात हुई, तो मणिकौल ने, क्योंकि हम लोगों के लिए फिल्म की थी, तो उन्हें तो मेरा नाम ले देना, और मैं चिट्ठी लेके गया। तो मुझे अच्छे से ध्यान है, जितने बड़े कमरे में हम बैठे लगभग उतना ही बड़ा कक्ष रहा होगा जी। तो मैं था, और एक मेरे मित्र थे उज्जैन में, प्रोफेसर श्रीनिवास रथ हुए, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उनका बेटा था। तो हम लोग साथ में गए, तो दरवाज़ा मैंने खोला और मैंने केवल हिंदी बोला कि मैं आ जाऊँ मैडम। तो अब जैसी मेरी बनक रही होगी, मुझे नहीं मालूम, पैंट शर्ट ही पहना हुआ था। तो उन्हें अंदर भी नहीं कही क्या है। तो मैं तो देशी आदमी था, छोटा सा अधिकारी था, क्लास 3 अधिकारी था। तो मैं ठिठका, मैंने कहा मैम वो फिल्म फेस्टिवल में मुझे देखना है, फिल्में देखना है। मणिकौल ने संदेश दिया कि मैं आपसे मिल लूँ, और मैं पत्रिका निकालता हूँ, कला वार्ता निकालता हूँ, ये सब हमारा हिंदी में बोल रहा हूँ। तो उन्होंने फिर अंग्रेजी में डपट के कहा कि नहीं है, और आप समय खराब मत करिए, कोई पास बात नहीं। मैं बाकायदा बेइज्जत होकर उन्हें चला आया। लेकिन यदि मैं बाद में सोचता रहा कि भाई मेरे में कमी क्या थी, मनुष्य में भी हूँ, और जो पहना हुआ वो भी ठीक ठाक है। तो लगा कि भाषा का जो था, कि यदि मैं कुछ उस अंदाज में गया होता, वेशभूषा जो आजकल चल रहा है, जो हाय या कुछ, जो मेरा शब्दावली यदि कुछ वैसी रही हो, तो शायद मैं सफल होकर लौटता। लेकिन वो संकल्प हुआ कि भाई साहब ठीक है। फिर मैंने पटकथा भी निकाली। देन काफ़ी समय बाद उनने अप्रिशिएट किया कि अच्छा, वो मुझे पहचानते नहीं थी। उन्होंने कहा सिनेमा पर बड़ा काम किया, फलाना है, और आप बहुत गंभीर हैं। तो मैंने उनको बुलाना दे के मैं तो वो समझना चाहता था। तो ये जो भाषा का जो मामला है कि हिंदी में आप बोल रहे हैं, संस्कृत में आप बोल रहे हैं, या पारंपरिक वेशभूषा में आप हैं, या आपके परिवार के लोग हैं,
तो ये लगभग हमको अपमान की तरह लगता है, हमको खुद को लगता है। जी मान लीजिए अब तो मेरे पिता नहीं है, धोती कुर्ता पहनते थे, यदि वो उसी अंदाज में आ जाए तो मैं अचकचा जाऊँगा। और ये अब दुर्भाग्य का जो समय है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो जनजातीय समाज से आते हैं या दूसरे समाज से आते हैं, हम ये लोग हैं, तो हमको अपनी बोलियों की पहचान नहीं है। हम सब तो आंचलिक समाज से तो आए हैं, अंचलों से आए हैं। तो आप मुझसे कहें मालवी बोलने की कोशिश करो तो मैं अटपटा जाऊंगा। हिंदी भी मुझे ठीक से नहीं आती, अंग्रेजी आती नहीं है, संस्कृत कोई लेन देना नहीं है। 2-4 जो श्लोक आगे वो तो पिताजी ने मार ठोक के करवाए थे। तो ये लगभग घर घर की कहानी है। और इसका सबसे बड़ी पहचान ये है, मैंने ये त्योहार और सब मनाने की बात दूर है, हमको पता नहीं रहता कि भाई शिवरात्रि कब है और जन्माष्टमी कब है, कब है। पीछे का भाव, पंचांग देखने की आदत नहीं है जी। और जो सरकारी जो कैलेंडर हैं या जो विदेशी तिथियों पर आधारित हैं उसमें तो और सीमित जानकारी बिल्कुल है ना, या एक वो इवेंट की तरफ सूचना है। तो और जो पंचांग है वो चूँकि हमारे यहाँ यदि हमारे पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो हैं या और सीनियर सिटीजन हैं, तो यदि उनको कुछ देखना है, उन्होंने कहा भाई आज बताओ सोमवती अमावस्या कब है, तो हम तो वो पंचांग जो कहीं कोने में कबाड़े में छिपा होगा जी। तो खैर तो इसको लेकर अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कोशिश प्रयास किए हुए। जैसे विक्रम पंचांग को भी हमने शुरू किया कि भाई तिथियों के बारे में बात करें। भारतीय काल गणना की जो पद्धति, वैदिक जो पद्धति है, उसको लेकर हमने कुछ कोशिश की है। तो इसी तरह से जो समारोह हैं, आयोजन जो हैं, क्योंकि लंबे समय से मैं संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम जो बाकी जो आयोजन करते हैं तो हमको रो धो के इंतज़ाम करना पड़ता है दर्शकों का, श्रोताओं। तो या तो हम पॉपुलर प्रोग्राम करें, तो आपकी जानकारी में जैसे भोपाल में मैंने जब मध्य प्रदेश उत्सव किया तो वो आज तक का शायद सबसे बड़ा इवेंट था, AR रहमान का शो जो है। उज्जैन में भी किया हमने, तो उज्जैन में भी शिप्रा के तट पर लगभग 70,000 से लेकर 1-1 लाख लोग वहाँ पर रहे, एक माहौल बन गया। तो वो एक काम होना चाहिए, क्योंकि आपको जो मनोबल जो आपको गिराएगा तो आपको अपने में से ही कुछ निकालना कि हमारे यहाँ भी हीरोइज्म है। सब है। आपने अभी कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है पूरा उसको विस्तृत रूप दिया। अन्यथा हम देखते थे होटलों में, मॉल में क्रिसमस ट्री रखे हैं, मनाया जा रहा है और भी त्योहार, लेकिन इस बार जरा एक माहौल नई पीढ़ी को जरा समझने का मौका मिला। तो लेकिन भगवान कृष्ण जैसे गाय के पीछे घूमे, उसके लिए जो सड़क पे है उसके लिए क्या संस्कृति के जो आधार स्तंभ है? नहीं, तो देखिए ऐसा है कि ये तो मुख्यमंत्री जी की अपनी पहल है ही, चिंता कर ही रहे हैं और अलग अलग स्तरों पर हैं, क्योंकि एक उपभोक्तावादी समाज में जी जब तक हम गाय की कीमत नहीं पहचाने जी, तो कोशिश है कि इसीलिए उन्होंने इसे वृंदावन ग्राम के माध्यम से गाय के दूध और दूध के जो दूसरे उत्पाद हैं जी उनको फोकस करने की बात की है कि भाई दूध उत्पादन में प्रदेश जो है अव्वल नंबर पर आना चाहिए जी। अभी हम बहुत पिछड़े वाले स्थान पर रहे हैं जी। तो उस बहाने से हम जो हमारा जो पशुधन है, गोधन जो है, उसकी हम थोड़ी चिंता करना शुरू करेंगे। जब तक हम चिंता नहीं कर, भाव नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर जो गाय हैं या गोधन हैं वो तो सब अधिकतर हिंदू परिवारों में है। और एक अभी नई प्रवृत्ति जो विकसित हुई है, मतलब बहुत ही खतरनाक है वो जी, कि सड़कों पर वो गोवंश को छोड़ देते हैं जो एक तरह से बिल्कुल असहाय या दुधारू नहीं रही ऐसी गाय। तो यहाँ तो छोड़ दें, वहाँ तक तो ठीक है कि चलिए भैया आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमने अपने माँ बाप को भी हमने छोड़ने की हमने लेकिन अब दूसरी जो पहल शुरू हुई, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जैसे आप हाईवे पर जा रहे हैं और 25-50 गायों का झुंड एक जगह बैठा हुआ अपने घास चल रहा है या बैठा हुआ है जी। तो जो सोकाल ग्वाला है जो उसके साथ होगा बंदा,
वो बाकायदा जब आपकी गाड़ी बहुत फास्ट आ रही है, तेजी से आ रही है, तब वो हकालेगा अक्रॉस द रोड, मैंने लेफ्ट टू एकदम तो ये करने वाला कोई दूसरा नहीं, कोई विधर्मी नहीं। तो भाई जिसका जिम्मेदार आए कि वो मर जाए तो गाड़ी वाले भाई साहब हैं वो जो चिंता करें, फलाना करें। जबकि एक ज़माने में भोपाल में ही एक क्षेत्र विशेष था, मैं भोपाल में कभी 40-45 साल हो गए रहते हुए, तो एक इलाका था जहाँ से यदि आप स्कूटर से या वाहन से जाएंगे तो वहाँ पर वो अपना बकरी को छोड़ देंगे, बिल्कुल, और आप टकरा गए तो आपसे वसूली अभियान शुरू हो जाएगा। तो वो मैंने लोगों को ऐसा दुखी होते हुए देखा हुआ है। पर जो गाय जो हमारे लिए पूज्य है, जिसमें हमको देवता की तरह हम उसको 33 कोटि देवता जिसमें विराजमान, तो लेकिन हम ही लोग कर रहे हैं। तो एक तो ये भी बात है। तो इस तरह से कि भाई दुधारू गाय, मैंने सरकार ने जो विचार है सरकार का, उसके लिए पहल भी कर रहे हैं कि जो दुधारू गाय हैं वो आप अपने पास रखिए, और जो अब दूध नहीं दे पा रही, आपको लग रहा है कि बहुत उपयोग की नहीं है, तो आप जो उनके गाय के संरक्षण की जो निवास बन रहे हैं, बनाने की तैयारी चल रही है, कोशिश चल रही है, तो उसमें आप दे दीजिए। तो आप पर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी खत्म हो गई। जो आपको व्यवसाय जिसमें हो रहा है आप करिए। ये अलग बात है कि गाय का जो गौमूत्र है वो हो या गोबर है, वो भी आपको रेवेन्यू दे सकता है, देता ही है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक पहल हुई थी बहुत पहले कि साहब आप गोबर से हम खरीद लेंगे, मध्य प्रदेश में भी शुरू हुआ था, लेकिन वो परवान चढ़ नहीं पाया। अभी भी हो सकता है, मैं ये तो मेरा निजी विचार है कि जैसे शहर में नगर पालिका की सीमा में कुत्ते पालने की अनुमति है, और एक कुत्ता आजकल जो है 1-1.5 लाख से नीचे का नहीं आता है। और ये भ्रम है, मिथ्या है कि वो कुत्ते भाई साहब जो हैं आपकी सुरक्षा कर लेंगे। कुछ नहीं। हमने तमाम हत्याएं होते हुए देखी हैं जिनके पास जबरदस्त भारी भरकम कुत्ते रहे हैं, उनने या तो अपने मालिक को ही निपटाया है ना, रॉटवेलर है, बहुत सारी प्रजातियां, और लेकिन उन्होंने अपने मालिक की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये बहुत कम उदाहरण है इसमें। लेकिन नगर निगम की सीमा में गाय पालने की अनुमति नहीं है। क्यों? तो उसके कारण सारा प्रदूषण हो जाएगा, जबकि तो वास्तु दोष दूर करने वाली है। तो बल्कि धार्मिक तो अपनी जगह है। तो मेरा अपना जो विचार है या सुझाव है कि जैसे पहले होता था कि भाई दूध की बंदी वाला आपके आता था, दूध की टंकी लेके आएगा और आपके दूध दे देगा। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि आप दुधारू गाय पालने की अनुमति दीजिए शहर के लोगों को, जिसके पास जैसी सामर्थ्य है। यदि वो 1 गाय पाल सकते हैं 1 पाले, 4 पाल सकते हैं 4 पाले। और दुधारू गाय है तो एक दिन में 5-7 लीटर 8 लीटर दूध मिल जाता है आपको। एक घर में उपयोग कितना है? 2 लीटर के आसपास। हमारी ऐसे भी दूध पीने की आदत बहुत कम हो गई, हम कोका कोला पी लें, फलाना कर लें, लेकिन ये तो बच्चों को हमको मार के उनको दूध पिलाने की कोशिश करना पड़ता है, जितना लोगों ने देखे करना पड़ता है। तो 2-1 लीटर आप अपना कंजम्पशन कर लीजिए, जो भी करना है जितना कर सकते हैं आप। बाकी जो बचा हुआ है तो कोई भी एक सार्वजनिक निकाय ये जिम्मेदारी ले कि भाई वो दूध आपसे ले लेगा, खरीद लेगा, रोज खरीद लेगा। तो 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर जो भी है, तो गाय का दूध बहुत महंगा मिलता है, तो उससे वो घी बने, मक्खन बने, जो भी कुछ बने। दूसरा उसका गोमूत्र, उसका भी संग्रह हो जाए तो वो भी बिकता है, बीमारी रोकने को। और गोबर है तो आपके यहाँ गंदगी नहीं रही। आप रोज सुबह बंदी की तरह जैसे नगर निगम की गाड़ियाँ कचरा बीनने के लिए घूमती हैं, हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। तो उसमें नगर निगम की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, या दूसरे जो भी निकाय हैं, स्थानीय निकाय, उनकी बढ़ेगी, और जो परिवार है उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, पोषण भी होगा। और गाय के साथ हमारा स्पर्श खत्म हो गया। जी, कई बार जो पुराने घर हैं तो उसमें गाय के लिए रोटी निकालना जो है, निकाल के तो आप रख लेते हो मुहावरे में, और 5-5, 7-7 दिन वो इकट्ठा होती रहती है कि कहाँ दे दें, किसको दे दें। तो खैर, तो इस तरह से जो है नवाचार करने का इरादा है, और हो भी रहे, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं।
वृंदावन ग्राम वाला जो है सिलसिला मध्य प्रदेश में चालू हुआ है, और खास करके गीता भवन इतनी बड़ी घटना है जी कि हम देखें कि हमारे जीवन में, समाज में किताबों की अनुपस्थिति लगातार होती जा रही है। हम भोपाल शहर की याद करें तो किताबों की दुकानें हैं कितनी, और छोटे शहर चले जाएं तो जैसे उज्जैन से, जहाँ से मैं आता हूँ, तो वहाँ पर पहले 2 किताबों की दुकान होती थी, अब शायद वो भी खत्म हो गई है ना। कोर्स बुक मिल जाएंगी, वो सब ठीक अपनी जगह। गैस पेपर अपने क्या गैस पेपर कहते हैं 20%, वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो किताबें हैं, गंभीर किताबें हैं, साहित्य की किताबें हैं, वाङ्मय की किताबें, सब गायब, मिलती नहीं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर ही हमारे यहाँ बड़ा किताबें छापता है सब में, यहाँ पर कितने उनके आउटलेट्स हैं, तो तमाम जगह हैं। तो अब गीता भवन के माध्यम से जैसे मध्य प्रदेश में लगभग 413 गीता भवन बन रहा है, स्थानीय निकाय विभाग करेगा उसको। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर जो ये सांस्कृतिक जो आयोजन है, खासकर सांस्कृतिक का मतलब ये फालतू नाच गाने नहीं, या इल्मी फिल्में नहीं, या शादी ब्याह नहीं, बल्कि वहाँ पर मान लीजिए कोई प्रवचन होना है या कोई सत्संग होना है, कोई विचार विमर्श उस तरह का हो, तो उसके लिए जगह होना चाहिए, वो नहीं मिलती। वो हो तो उसके साथ साथ पुस्तकालय। तो जब हम कहते हैं कि सब शास्त्रों में कहा गया, तो शास्त्र कहाँ है, तो कम से कम कुछ जगह तो जाए। भाई हमारे पास घर में सीमा है, जगह नहीं है, घर में भी होना चाहिए। और इसीलिए फिर सरकार ने एक पिछले साल से हमने पहल की थी, रामचरितमानस और रामायण, अपने ये भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये होटल्स में भी, क्योंकि आपको जब वहाँ बड़े होटल्स में जाते हैं तो आपको बाइबल मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने वाङ्मय की चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो कम से कम आप मत पढ़ो, होटल जा रहे हैं तो अनपढ़ आदमी जो है होटल में जाके पूजा पाठ करने बैठेगा, बहुत लोग अपने करते हैं। जब एक्सरसाइज के लिए आप जो मैट देते हैं, योगा मैट क्या कहते हैं, चाइना से बनी, कम से कम ये जो पुस्तकें उनसे साक्षात्कार में, हाँ भाई ये श्रीमद् भगवद गीता शक्ल ही दिख जाए कितना भी। या जैसे इस बार भी हमने जन्माष्टमी पर पहल की हुई होटल्स में, जो जन्माष्टमी के हिसाब से सज्जा हो तो भी एक आकर्षण बना। तो कुछ जगह हुआ, बहुत सी जगह नहीं हुआ, होगा, एक सिलसिला है। विक्रमादित्य को बहुत लंबे अरसे बाद एक गौरव आपने प्रयासों से दिल्ली में एक नाट्य हुआ, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। मध्य प्रदेश पे और भी गौरव है, ऐसे कोई और योजना है भविष्य में किसी और ऐसे कार्यक्रम करने की, है ना? देखिए ऐसा है कि एक कि हमारी जो धरा है, हमारा जो देश है, वो गौरव चरित्रों से भरपूर है जी। लेकिन हमको उनके बारे में जानकारी नहीं। जैसे विक्रमादित्य के बारे में नहीं थी, राजा भोज के बारे में नहीं, दुर्गावती हों, अवंतीबाई हों, अहिल्याबाई हों, तमाम हों, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे लोग हैं। और तो चाहे वो अत्रि ऋषि हों, जिनका क्या संबंध रहा है, पतंजलि है, पाणिनि है, जो जिनका भी संबंध रहा है। तो एक कि ऐसे हमारे जो गौरव चरित्र हैं मध्य प्रदेश के, उनको एक तो पहले माननीय मुख्यमंत्री का जो विचार है कि मध्य प्रदेश में जो अभी स्थापना दिवस का जो आयोजन होंगे, तो उसमें हम कम से कम अलग अलग जिलावार ही से ही, कि बालाघाट के लोग वहाँ जो परंपरा रही है, चाहे परमवीर चक्र जिनको मिला हो, सेना के जो रहे वो लोग, जिनमें गौरव अर्जित किया, गौरव दिलाया समाज को, या ऋषि मनीषी हैं, साहित्यकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। और जैसे अभी यहीं पर अपने श्रीधर जी बैठे हुए हैं, अब जैसे कामतानाथ गुरु हैं, कितने लोग मालूम है यहाँ के लोग, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो, तो इन लोगों को भी हमने उनका सुमिरन करने का हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर तथ्यात्मक जानकारी, हम समाज की जानकारी मिलाएंगे, तो अलग अलग तरीके से हमारा प्रयास जारी रहेगा। भगवान राम दिन में ओरछा मध्य प्रदेश में रहते हैं, भगवान कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। इन 2 केंद्रों को अभी चर्चा है, लोक बन रहा है ओरछा में, और संदीपनी आश्रम उज्जैन के लिए भी कुछ होगा। किस तरह से इनको एक तरह से पुनः जागरण का प्रयास? तो जागरण की समय है, उन्होंने जागरण कह लीजिए, जागरण कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। और समाज में भी लगातार
सबके मन में ये भाव है जी कि हमको फिर से कुछ जागना है। तो अलग अलग तरीके हैं, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे फिर भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे महादेव हो, चाहे देवी हो, और तमाम तमाम लोग। लेकिन समाज के स्तर पर, प्रशासन शासन के स्तर पर वो सघन पहल की जरूरत है, जो हो ही रही है। जैसे जन्माष्टमी पर हमारी ये कोशिश थी कि प्रदेश के में लगभग 3000 से ज़्यादा श्री कृष्ण के मंदिर हैं, जिसका राज्य संधारित या जिसको कहते हैं समाज में या निजी क्षेत्र के जो मंदिर हैं, तो उसकी चिंता कि भाई उसकी साथ संवार हो जाए, कुछ नहीं करना है, झाड़ू पोंछा लग जाए, थोड़ी रोशनी हो जाए। तो हमने तो देखा है कि हमारे यहाँ जो आर्य समाज का जो गठन हुआ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात से दुखी थे कि जब वो पूजा करने बैठे थे शिव जी के लिए, तो चूहे भाई साहब जो है वो शिव जी के सर पे घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो वो जो भी उनका विचार होगा। लेकिन यदि साफ सफाई रही आई होती, चूहा हो या और चीज़ें हो, चूहों को लेकर भी हमारे यहाँ तो मंदिर ही हैं बड़े, तो खैर, तो कम से कम उसकी साफ सफाई, पूजा के स्थान की साफ सफाई हो, चाहे वो मैंने अब 3222 से ज़्यादा मंदिर हैं श्री कृष्ण के, भगवान राम के करीबन 6700 से ज़्यादा मंदिर हैं, महादेव के तो और ज़्यादा हैं, है ना, देवी के हैं, हनुमान जी के, गणेश जी के हैं। तो एक तो इनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ उनके बारे में थोड़ी पूछ परख होना कि जो मंदिर बने हैं, कुछ बहुत सारे मंदिर जो वन क्षेत्रों में हैं, तो वहाँ भी और जहाँ भी, तो जो पूछ परख बढ़ेगी तो चीज़ें बदलेगी। हम बचपन से भागवत कथा सुनते आए, छोटे पंडित भी गांव में श्री कृष्ण की माखन चोरी की घटनाएं वो बड़े चाव से और बड़े उससे सुनाते थे, लोग उसके मजे लेते थे। लेकिन ये आस्था का एक भाव आप में मुख्यमंत्री में देखा गया कि आपने उस भाव को भी समझा कि हमारे भगवान को कोई चोर कैसे कह सकता है। इसके पीछे कौन सा भाव था? चोर देखिए ऐसा है कि चोर जब कहा होगा तब कहा होगा, किन्ने कहा है, माँ ने कहा होगा, या जो उनसे प्रेम गोपी उन्होंने कहा, गोपियाँ। आप श्री कृष्ण को बटर थीफ कैसे कह सकते हैं? बात बन जाती है। तो वो है, या जो मैंने जो भ्रम जो फैलाने की बात हुई, जिससे एक छोटा सा विषय है, रुक्मिणी से जो विवाह का जो प्रसंग है, अब देखने का नजरिए की बात है। रुक्मिणी वयस्क हैं, वो श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हैं, पत्र लिखकर अपने घर से चल के वो मध्य प्रदेश में आती हैं, विदर्भ महाराष्ट्र की रहने वाली। तो हरण कैसे हो गया? भाई हरण का अर्थ मुझे जो समझ में आता है कि जैसे पद्मावती हरण के लिए भाई साहब पहुंचे थे, तो ऐसे तमाम जो लोग हैं वो सारे हमने प्रसंग देखे हैं। तो वी कैन नॉट कंपेयर विद इन सारी चीज़ों के साथ। तो उन्होंने जो किया, तो उन चीज़ों को जो हमारी यहाँ परंपरा में है, जो भी बातें हैं, उसको हमको डिकोड करना बहुत जरूरी है, और हमारे गौरव चरित्रों का सम्मान सर्वोपरि। प्यार में तो हर आदमी का प्यार नहीं है भाई, जैसे हम सब भी हैं, बचपन में अपने कुछ लोग शैतानी करते रहे होंगे, तो परिवार ने जैसे भी कहा होगा, लेकिन वो एक जो प्रेम से चोर भी कहा होगा, डांट भी पड़ी होगी, सब होगा, लेकिन वो अधिकार अपनी किसी भी माँ के सामने, मान लीजिए आपने कुछ किया होगा, तो आप अपनी माँ के सामने, पिता के सामने कोई दूसरा कह के देखे, बिल्कुल वो दांत तोड़ देंगे। तो कुल विषय ये है कि भाई कान्हा जो है वो जिनके हैं, सबके हैं, और उनने जो लीला के जरिए जो भी कुछ करने की कोशिश की, तो हम लेकिन इस तरह से आपराधिक विशेषण, क्योंकि उसके अनर्थ जो है दूसरी तरफ निकलते हैं। और इसका आश्चर्य मुझे है कि कंस को चोर किसी ने क्यों नहीं कहा? जनता के सामर्थ्य का, जनता की संपत्ति का, संपदा का अपहरण तो वो कर रहा है। आज भी राजनीतिक दृश्य में हम देखें, आज के दृश्य में, तो कोई लोग हैं जिनकी वैश्विक प्रतिष्ठा है, लेकिन लूट वो रहे हैं, तो उसको हम क्यों नहीं कहें कि भैया आप चोरी कर रहे हैं? ये तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु है। तो अब समय आ गया है,
मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है जी कि हम चोर को चोर कहें, जिसने जगत का कल्याण किया है उसको चोर कहने की आवश्यकता नहीं। वो एक हो गया बाल्यकाल जो होता है वो अलग विषय है। देखिए हम 24 घंटे 5,000 5,500 साल पहले बाद भी हम उसी तरह याद करें तो उनके तो बहुत सारे योगदान हैं। जी। उज्जैन शस्त्र की तैयारी शुरू हो गई है, तो संस्कृति के जागरण, उसके अभ्युदय के लिए क्या उज्जैन में नया करेगा संस्कृति विभाग? तो विभाग तो बहुत कुछ करता रहता है, विभाग की तरफ से बोलने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, जी लेकिन हाँ ये कि मैं मुतमईन हूँ कि संस्कृति के तमाम छूटे मतलब जाने और अनजाने क्षेत्रों में हम लोग पहल करने जा रहे हैं और गंभीर पहल उसके साथ। और जैसा कि मेरा मानना है और जो भी कि शिक्षा और संस्कृति और विज्ञान यही जीवन में स्थायी है, तो संस्कृति के साथ हम विज्ञान को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण पाठ्य का विषय हो या राम वन पदगमन हो या अभी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो भी है, तो इसमें भी हम साइंटिफिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब आर्कियोलॉजी तो ठीक है, लोक आख्यान भी ठीक है, पर ये भी हमको तो मूल में कर रहे हैं। महाकाल लोक बन गया, उड़ीसा का लोक बन रहा, मैहर का भी बन रहा है, तो ये जो अब नए तरीके से एक तरह से पर्यटन भी हो गया लोगों को, तो आस्था और पर्यटन का ये मिश्रण क्या उस उद्देश्य को प्राप्त होगा जिस भाव के लिए? इस बारे में मुझे कोई माहिती नहीं जी, क्योंकि पर्यटन एक अलग विशद विषय है और उसके बारे में, लेकिन हाँ ये कि मेरे लिए पर्यटन से बढ़कर व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ, आस्था का विषय है। जी, महाकाल जाना है मुझे तो महाकाल से मेरी दूरी नहीं होना चाहिए। जी, गोपाल मंदिर जाना तो गोपाल मंदिर से गोपाल से मेरी दूरी नहीं होना चाहिए। जी, और भाव हमारे यहाँ प्रमुख है कि हम एक कि पर्यटन की दृष्टि से कि सब यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ अजूबा सा हो रहा है, तो हम गए और उस मर्यादा को भूलते हुए, तो हमारे समाज में अलग अलग तरह से प्रयोग होते रहे हैं कि शुचिता को लेकर भी हम यदि मंदिर में जा रहे हैं तो कुछ हमारे व्यवहार निश्चित होना चाहिए। और जो यात्री है और खासकर पर्यटक, जिस साथ में दूर रस्तों की बात मैं करूँगा, तो हरिशंकर परसाई ने एक अच्छी कहानी लिखी है, मैंने उसके बाद पे अपन बात करते हैं। जी, वैष्णव की फिसलन, जी, शायद आपने पढ़ी हो, तो उसमें जो माननीय जो भी हैं सज्जन, वो सोचते हैं होटल खोलना चाहिए, अच्छा बिजनेस है, और वैष्णव है वो, तो होटल खोलना है, तो होटल खोलने में अब क्या क्या होगा, तो आपको बिजनेस तो तब बढ़ेगा जब आप में मिलावट नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं मिलावट का किस तरह का दौर संसार में, जहाँ दूध और पनीर दूध में यूरिया मिला, वो आपको शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो वो लगातार इस तरह से वो फिसलते जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं चलो भाई अब जब आप कर रहे हैं तो नॉनवेज भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉनवेज देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं की जरूरत भी होती है, तवाइफों की जरूरत भी होती है, तो वो भी करना है। तो ये जो दृष्टि है भोग वाली, इससे बच के कोई भी पर्यटन हो, कोई भी यात्राएं हो, कुछ भी ईश्वर के साथ या हमारे इतिहास के साथ हमारे जो संपर्क है सर, तो उसमें एक सद्भाव और गहरा भाव, आस्था का भाव होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। बाकी कुछ अंतिम प्रश्न, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन से है, आप भी उज्जैन से हैं, उज्जैन को हर क्षेत्र में ऊंचाइयां मिल रही हैं, क्या महाकाल यही चाहते थे, इस ऊंचाइयों के लिए ये दौर आया है? मैं क्या कहूँ, देखिए सामान्य नागरिक के नाते बात सोचता हूँ कि महाकाल की जब हमने उपेक्षा रखी, शिप्रा की जब हमने जो उपेक्षा रखी, तो उज्जैन के दुर्दिन, मैंने जबकि उज्जैन हिंदुस्तान के सबसे पुराने शहरों में से एक, लेकिन हम कहाँ आ गए, बिल्कुल एक गांव की तरफ हो गए। लेकिन पिछले 8, 10, 15 वर्षों में जब हमने महाकाल की चिंता करना शुरू की, शिप्रा की चिंता शुरू करना कि, तो आज उज्जैन की जो ग्रोथ है वो अच्छे खासे मध्य प्रदेश में किसी भी शहर से ज़्यादा। तो वही है ना कि ईश्वर सबको देता है, लेकिन आपका भाव क्या है। यदि आप जो आपको देने वाला उसकी आप चिंता नहीं कर रहे हो, तो फिर बहुत करो, फिर आपका क्या करती है।
ये थे श्री राम तिवारी जी, जिनके पास पूरा भंडार है संस्कृति का। 45 वर्षों से पूरी शिद्दत के साथ कार्य कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र का कोई भी प्रश्न ले जाइए, सब उत्तर उनके पास क्योंकि अंदर से भाव है उनका संस्कृति को मजबूत करने का, उसको बढ़ावा देने का, और इसी शिद्दत के साथ वो लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना।